हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। सीएम चंपई सोरेन ने 5 सितंबर तक 26,000 शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया पूरी करने का दिया निर्देश। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने सोमवार को झारखंड मंत्रालय में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाएं। 5 सितंबर तक 26,000 शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक विद्यालयों में समृद्ध जनजाति एवं क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई जल्द शुरू करवाएं। मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय की संख्या बढ़ाने के लिए कार्य योजना में तेजी लाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के निर्देश पर 15 अगस्त 2024 तक इंटरमीडिएट स्तरीय प्रशिक्षित सहायक आचार्य के 11,000 पदों पर नियुक्ति एवं स्नातक स्तरीय प्रशिक्षित सहायक आचार्य के 15,000 पदों की बहाली 5 सितंबर 2024 तक हर हाल में करा ले। शिक्षकों के खाली पदों को भरने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार ने शिक्षक बहाली का जो लक्ष्य रखा है उसी अनुरूप कार्य प्रगति में तेजी लाते हुए लक्ष्य को हासिल करे। इसके लिए शिक्षक बहाली की सभी प्रक्रियाओं को जल्द पूरा कर ले। सरकार राज्य में शैक्षणिक व्यवस्थाओं को निरंतर मजबूत करने का कार्य कर रही है। स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को शिक्षकों की कमी की वजह से पठन पाठन में बाधा नहीं पहुंचे, यह हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है। झारखंड में 25 जून से मानसून होगा तेज, सभी जिलों में होगी बारिश। पिछले 2 दिनों से हुई वर्षा से राजधानी रांची समेत आसपास के जिलों में भीषण गर्मी से राहत मिली है। इसके साथ ही पूरे राज्य में हीट वेव थम गया है। आज भी राजधानी रांची समेत राज्य के अधिकांश हिस्सों में मेघ गर्जन के साथ वर्षा होगी। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी, जो रांची वासियों को रात में ठंडक प्रदान करेगी। राज्य में मानसून की एंट्री हो चुकी है। फिलहाल यह स्थिति 27 जून तक बनी रहेगी। उत्तर पूर्वी हिस्से यानी देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, जामताड़ा, गिरिडीह, धनबाद और साहिबगंज के अलावा निकटवर्ती मध्य हिस्से यानी रांची, रामगढ़, हजारीबाग, गुमला, बोकारो और खूंटी में भारी वर्षा के संकेत है। आज 25 जून को अलग अलग हिस्सों में बारिश होगी। संथाल परगना और कोल्हन वाले इलाके में कई स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। कहीं कहीं हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हो सकती है। 26 को राज्य के उत्तर पूर्वी तथा दक्षिणी पूर्वी जिलों में भी भारी बारिश हो सकती है। 27 को उत्तर पूर्वी जिलों के साथ साथ निकटवर्ती मध्य हिस्सों में भी भारी बारिश का अनुमान है। मानसून संथाल परगना के बाद अब कोल्हन पहुंच गया है। कोल्हन वाले जिलों में मानसून अरब सागर से चलने वाले टर्फ से आया है। मौसम विभाग ने कहा कि धीरे धीरे मानसून पूरे राज्य में अपना असर दिखाएगा। गिरिडीह में दिन दहाड़े जेवर व्यवसाय से अपराधियों ने ले ली सोने की अंगूठियां, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस। झारखंड के गिरिडीह नगर थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड भवन टोली में सोमवार के दोपहर में 2 बदमाशों ने पिस्टल के बल पर एक जेवर व्यवसाय से सोने की 3 अंगूठियां छीन ली। इसकी खबर पुलिस को दी गई। सूचना मिलते पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जानकारी ली। अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी की जा रही। गिरिडीह के जेवर व्यवसायी सुरेंद्र भदानी सोमवार के दोपहर करीब 2 बजे बड़ा चौक स्थित मोती ज्वेलर्स दुकान से निकलकर अपनी स्कूटी से खाना खाने जा रहे थे। इसी दौरान एक बाइक सवार 2 अपराधी पिस्टल के साथ पहुंचे और उनकी गाड़ी को ओवरटेक कर रोक दिया। गाड़ी रोकने के बाद दोनों अपराधियों ने सुरेंद्र भदानी से कहा कि शहर में हेलमेट चेकिंग अभियान चल रहा, तो आप हेलमेट क्यों नहीं पहने हैं? गाड़ी साइड कीजिए। सुरेंद्र भदानी को लगा कि शायद उन्हें पुलिस कर्मियों ने रोका है, इसलिए रुक कर जवाब दे देते हैं। इसके बाद सुरेंद्र भदानी ने अपनी स्कूटी साइड की। जैसे उन्होंने अपनी स्कूटी रोकी, अपराधियों ने पिस्टल निकालकर कहा कि जितनी भी अंगूठियां जल्दी खोल कर दो। अपराधियों के हाथ में पिस्टल देख सुरेंद्र भदानी डर गए और अपने हाथ की सोने की 3 अंगूठियां खोलकर उन्होंने अपराधियों को दे दी। घटना के बाद पीड़ित भदानी ने अपने परिजनों को इसकी सूचना दी। इसके बाद बदमाशों की जानकारी नगर थाना पुलिस को दी गई। सूचना मिलने के बाद नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन करते हुए आसपास के लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालने में जुट गई है। नगर थाना प्रभारी शैलेश प्रसाद ने बताया कि अपराधियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी चल रही है। बहुत जल्द अपराधी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने नई दिल्ली में बनाई रणनीति, बीजेपी पर साधा निशाना। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक सोमवार को नई दिल्ली में हुई।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में झारखंड के नेताओं के साथ चुनावी रणनीति बनाई गई। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जनता के बीच रहना है। उनकी पार्टी जनजातीय समाज समेत सभी वर्गों के अधिकारों को लेकर समर्पित है। इस बैठक में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर समेत अन्य शामिल थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस पार्टी झारखंड के जल, जंगल, जमीन व जनजातीय समाज समेत सभी वर्गों के अधिकारों के प्रति पूरी तरह से समर्पित है। बीजेपी ने षड्यंत्रकारी राजनीति कर झारखंड की अस्मिता का अपमान किया है। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के एक कार्यकर्ता को जनता के बीच रहना है। सामाजिक न्याय व सहभागिता के लिए हम सभी प्रतिबद्ध हैं। झारखंड के नेताओं के साथ उन्होंने विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी रणनीति पर विचार विमर्श किया। इस बैठक में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर, केंद्रीय महासचिव डॉक्टर अजय कुमार, प्रणव झा, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की, जलेश्वर महतो, शहजादा अनवर, मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव, बन्ना गुप्ता, बादल पत्रलेख, सांसद सुखदेव भगत, सांसद कालीचरण मुंडा, पूर्व सांसद डॉक्टर प्रदीप कुमार बलमुच्चू, फुरकान अंसारी, सुबोध कांसा है, विधायक प्रदीप यादव, दीपिका पांडे सिंह, संजय लाल पासवान, मानस सिन्हा समेत कई अन्य शामिल थे। पारा व गैर पारा शिक्षकों की काउंसलिंग में आ रही परेशानी, शिक्षा विभाग के पत्र से अभ्यर्थी नाराज। झारखंड में पारा गैर पारा शिक्षकों को अस्थायी करने की प्रक्रिया एक बार फिर शुरू कर दी गई है। हाईकोर्ट के आदेश पर झारखंड सरकार ने 2015 में जारी विज्ञापन के आधार पर रिक्त पदों को भरने के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन इसमें अभी भी पेंच फंसा हुआ है। शिक्षा विभाग की ओर से सभी डीईओ को जारी पत्र के अनुसार काउंसलिंग में प्राप्त अंकों का कट ऑफ 2019 के आधार पर रखा गया है। पारा शिक्षक इसे हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना मानते हुए एक बार फिर हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। पारा शिक्षक संघ के नेता प्रमोद कुमार का कहना है कि अगर शिक्षा विभाग हाईकोर्ट के फैसले के अनुरूप काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी नहीं करता तो हाईकोर्ट जाना मजबूरी हो गई। पारा गैर पारा शिक्षक की काउंसलिंग के लिए आवेदन देना होगा, जिसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय के माध्यम से 22 जुलाई तक आवेदन जमा किए जाएंगे। इसके बाद 31 जुलाई तक काउंसलिंग की सूची जारी कर दी जाएगी। काउंसलिंग की संभावित तिथि 1 अगस्त है। काउंसलिंग के बाद 7 अगस्त को अंतिम चयन सूची जारी कर दी जाएगी। जिला स्तर पर इंटर स्तरीय पारा व गैर पारा तथा स्नातक स्तर पर कोटिवार व विषयवार पारा व गैर पारा पदों पर नियुक्ति की जाएगी। उल्लेखनीय कि झारखंड उच्च न्यायालय के आदेशानुसार झारखंड प्रारंभिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2012 के आधार पर अंतिम काउंसलिंग के तहत सहायक शिक्षकों की नियुक्ति के बाद रिक्त रह गए पदों पर काउंसलिंग की जानी है, जिसके बाद वर्ष 2015 में जारी विज्ञापन के आधार पर रिक्त पदों का नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। लातेहार पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता, हथियार के साथ टीएसपीसी के 7 उग्रवादी गिरफ्तार। झारखंड की लातेहार पुलिस ने नक्सलियों के खिलाफ बड़ी उपलब्धि हासिल की है। नक्सली संगठन तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी टीएसपीसी के 7 उग्रवादी को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया है। लातेहार पुलिस ने सोमवार को उन्हें जेल भेज दिया। पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने अपने कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में जानकारी दी है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 2 लोडेड देसी रिवॉल्वर, 1 लोडेड देसी कट्टा, 315 बोर की 4 गोलियां, 4 मोबाइल, 5,000 रुपये कैश, टीएसपीसी के 3 पर्चे व 3 मोटरसाइकिल समेत अन्य सामान बरामद किए गए हैं। लातेहार के एसपी ने पत्रकारों को जानकारी दी कि दीपक उरांव व इस्लाम अंसारी जेल से छूटने के बाद इस क्षेत्र में टीएसपीसी उग्रवादी संगठन को मजबूत करने के लिए कुछ युवकों के साथ गिरोह बनाकर ज्ञानचंद पांडे, टुन्नू सिंह व गोविंद साव समेत कई ईट भट्टा मालिकों को फोन कर लेवी की मांग करते थे। लेवी नहीं देने पर टुन्नू सिंह के ईट भट्टे में मजदूरों के साथ मारपीट भी की गई थी। मामला दर्ज कर थाना प्रभारी प्रमोद कुमार सिन्हा के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया था। इसके बाद नक्सलियों की छापेमारी कर गिरफ्तार किया गया। एसआईटी को गुप्त सूचना मिली थी कि रविवार देर शाम सदर थाना क्षेत्र के इच्छाबार गांव में दीपक उरांव के घर में 8-10 उग्रवादी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। इस सूचना पर छापेमारी की गई। इस दौरान सभी नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। दुष्कर्म पीड़िता का हाल जानने रिम्स पहुंचे भाजपा नेता अमर बावरी और भानु प्रताप। घटना को बताया दिल्ली के निर्भया कांड से भी खतरनाक। और मांझी में बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना लगातार तूल पकड़ती जा रही। पीड़िता से मिलने भाजपा नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी रिम्स पहुंचे। उनके साथ भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही भी बच्ची का हाल जानने के लिए रिम्स के शिशु वार्ड पहुंचे। उन्होंने इस घटना की निंदा करते हुए सरकार पर हमला बोला। करीब आधे घंटे तक नेता रिम्स में रहे। भाजपा नेताओं ने पीड़िता की मां से घटना की जानकारी ली और फिर मौके पर मौजूद डॉक्टरों से बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने को कहा। बच्ची का हाल जानने के बाद नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने कहा कि यह घटना
दिल्ली के निर्भया कांड से भी बड़ी है, लेकिन राज्य सरकार की संवेदनशीलता अभी भी सोई हुई है। उन्होंने कहा कि घटना को करीब 1 सप्ताह हो गया है, लेकिन अब तक ना तो अपराधी की गिरफ्तारी हुई है और ना ही राज्य सरकार का कोई प्रतिनिधिमंडल पीड़िता या पीड़िता की मां से मिलने पहुंचा है। भावनाथपुर विधानसभा के भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही ने कहा कि इस घटना ने पूरी राजधानी को हिलाकर रख दिया है। जब राजधानी में बच्चे और महिलाएं सुरक्षित नहीं तो ग्रामीण और सुदूरवर्ती इलाकों की स्थिति क्या होगी, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पीड़िता की हर संभव मदद करेगी। अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर भी उन्होंने सरकार से मांग की कि सरकार अपनी संवेदनशीलता को जागृत करे ताकि अपराध करने वाले अपराधी को सख्त से सख्त सजा मिल सके। वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने या अपडेट कराने के लिए ऐसे करे आवेदन, बीएलओ करेंगे आपकी मदद। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने राज्य में होने वाले मतदाता सूची के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने राज्य के नागरिकों से अनुरोध किया कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान नए पात्र मतदाता एवं स्वयं को पंजीकृत करवाने या जिन मतदाताओं के पास पुराने लेमिनेटेड कार्ड हैं उसे अद्यतन कराने हेतु अपने बीएलओ के माध्यम से अथवा वोटर हेल्पलाइन ऐप पर आवेदन समर्पित कर सकते हैं। के रवि कुमार ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशानुसार राज्य में 25 जून से 24 जुलाई तक मतदाता सूची के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम का प्री रिवीजन एक्टिविटीज किया जा रहा है। इसके तहत बीएलओ घर घर जाकर मतदाता सूची का पुनरीक्षण करेंगे, साथ ही उच्च अधिकारियों द्वारा भी इसका भौतिक सत्यापन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 25 जुलाई तक मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशन होगा, जिसके उपरांत 9 अगस्त तक मतदाता इसमें सुधार हेतु दावा और आपत्ति समर्पित कर सकेंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि 20 अगस्त को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस दौरान मतदाताओं को जागरूक करने एवं मतदाता सूची में अपने नाम पंजीकृत करवाने अथवा मतदाता पहचान पत्र को अद्यतन कराने हेतु विभिन्न कैंपेन भी चलाए जाएंगे। इस अवसर पर संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुबोध कुमार, सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी देवदास दत्ता, उप निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार, अवर निर्वाचन पदाधिकारी सुनील कुमार सहित मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के पदाधिकारी मौजूद थे। सीएम चंपई सोरेन ने दी चेतावनी, जानबूझकर वन पट्टा के आवेदनों को रद्द करने पर होगी कार्रवाई। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि अबुआ दिसोम अभियान को अधिकारी हल्के में नहीं ले, वन पट्टा के आवेदनों को जानबूझकर रद्द नहीं करे। वन पट्टा के लिए प्राप्त आवेदनों को जानबूझकर रद्द करने पर राज्य सरकार उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। मजबूत इच्छा शक्ति से अपने दायित्वों का निर्वहन करे। वन अधिकार अधिनियम को सरल और पारदर्शी बनाकर झारखंड के वन क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी, मूलवासी सहित सभी वर्ग समुदाय के लोगों को ग्राम सभा के निर्णय के अनुसार सम्मान के साथ वन पट्टा दे। वे रांची के एटीआई सभागार में आयोजित कार्यशाला में अफसरों को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने श्री कृष्ण लोक प्रशासक संस्थान एटीआई के सभागार में आयोजित विषय पर आयोजित कार्यशाला में कहा कि झारखंड के वन क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी, मूलवासी समेत सभी वर्ग समुदाय के लोग को वन अधिकार अधिनियम के तहत उन्हें उनका हक अधिकार प्रदान करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। अबुआ दिसोम अभियान को लेकर आयोजित कार्यशाला झारखंड के लिए ऐतिहासिक और मील का पत्थर साबित होगा। कार्यशाला में उपस्थित अधिकारियों को संबोधित करते हुए सीएम चंपई ने कहा कि वन अधिकार अधिनियम को सरल और पारदर्शी बनाकर झारखंड के वन क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी, मूलवासी सहित सभी वर्ग समुदाय के लोगों को ग्राम सभा के निर्णय के अनुसार सम्मान के साथ वन पट्टा प्रदान करे। मंत्री बादल पत्रलेख के पीएस राकेश दुबे का निधन, शोक की लहर। झारखंड सरकार के मंत्री बादल पत्रलेख के पीएस राकेश दुबे का निधन हो गया। बताया जा रहा है कि रात को वह सोए हुए और सुबह उठे नहीं। वह हर दिन मॉर्निंग वॉक पर जाते थे। सोमवार सुबह जब नहीं उठे तो उनकी पत्नी ने सोचा कि वह थक गए हैं, इसलिए नहीं उठ पाए, लेकिन 2-3 घंटे के बाद जब जाकर देखा तो उनका शरीर ठंडा पड़ चुका था। लोगों को जैसे जैसे मालूम चल रहा, लोग उनके सेल सिटी स्थित आवास पर पहुंच रहे। जानकारी के मुताबिक 1 साल बाद राकेश दुबे आईएएस बनने वाले थे। अपने पीएस के देहांत पर मंत्री बादल पत्रलेख ने शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मेरे आप्त सचिव झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री राकेश दुबे जी के आकस्मिक निधन की खबर से मन मरम्मत हुआ है। एक व्यवहार कुशल अधिकारी, नेक दिल इंसान यूं हमें छोड़कर चले जाना विश्वास नहीं हो रहा। मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों और चाहने वालों के साथ है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और परिजनों को इस अत्यंत दुख की घड़ी में सहने की प्रदान करे।
हाईकोर्ट की तरह सभी जिला न्यायालयों में लगेगा विजिटर मॉनिटरिंग सिस्टम, डीजीपी का निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट की तरह राज्य के सभी जिला न्यायालयों में विजिटर मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित किया जाएगा। हाईकोर्ट जिला न्यायालय न्यायाधीशों के आवासीय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस महानिदेशक अजय सिंह ने समीक्षा बैठक के दौरान कई निर्देश जारी किए। उन्होंने सभी वरीय पुलिस अधीक्षकों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया कि न्यायिक पदाधिकारी और कर्मचारियों के कोर्ट परिसर में उपस्थित रहने तक सुरक्षाकर्मी को सुरक्षा में तैनाती सुनिश्चित कराना है। साथ ही सभी कोर्ट परिसर में प्रवेश और निवास द्वार पर पदाधिकारी के साथ सशस्त्र पुलिस कर्मी की प्रतिनियुक्ति किया जाएगा। समीक्षा के दौरान डीजीपी ने स्पष्ट किया कि सभी न्यायिक दंड अधिकारी के आवासीय परिसर में सुरक्षा कर्मी तैनात रहेंगे। साथ ही सभी कोर्ट परिसर में सीसीटीवी कैमरा लगाकर विशेष निगरानी सुनिश्चित कराना है। डीजीपी ने कहा कि अभियुक्तों को फिजिकल मोड के बजाय वर्चुअल माध्यम से कोर्ट में प्रस्तुत करने पर बल देना है ताकि किसी तरह की सुरक्षा पर चूक न हो। कोर्ट की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी को नियमित रूप से बदलना है। डीजीपी ने निर्देश दिया कि सभी डीआईजी महीने में एक बार न्यायाधीशों के आवासीय परिसर में प्रवेश और निकास द्वार पर सुरक्षा व्यवस्था का औचक निरीक्षण करेंगे। राजेश्वरी बी ने कहा, बिरसा हरित ग्राम योजना में कोताही बर्दाश्त नहीं, 30 जून तक पूरा करें लंबित काम। मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी ने सोमवार को सभी जिला के परियोजना पदाधिकारी के साथ मनरेगा अंतर्गत संचालित योजनाओं की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा की। उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत हो रहे कार्यों में किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी जिला के परियोजना पदाधिकारी कार्य में तेजी लाते हुए साथ समय कार्यों को पूरा करें। सरकार ग्रामीणों को स्वावलंबन बनाने की दिशा में लगातार प्रयासरत है। मनरेगा आयुक्त ने बिरसा हरित ग्राम योजना की धीमी गति पर कड़ी नाराजगी जताई। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट कहा कि बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत गड्ढा खोदने का कार्य 30 जून तक पूर्ण करें। कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत जो भी लक्ष्य मिले वे साथ समय पूर्ण हो, इसे सुनिश्चित करें। उन्होंने मनरेगा के तहत वित्तीय वर्ष 2019-20 की लंबित योजनाओं पर फोकस करते हुए जल्द से जल्द पूर्ण करने की बात कही। मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी ने मनरेगा के तहत संचालित योजनाओं में काम करने वाले श्रमिकों के रिजेक्टेड ट्रांजैक्शन के कारण होने वाले परेशानी को समझने एवं उनके प्रति संवेदनशीलता होते हुए अविलंब सुधार करवाने का निर्देश दिया। उन्होंने 1 सप्ताह के अंदर रिजेक्टेड ट्रांजैक्शन में सुधार लाने की एवं मजदूरों को राहत देने की बात कही। सड़क हादसा, तेज रफ्तार मैक्स पिकअप वाहन पलटा, बाल बाल बचा ड्राइवर। पश्चिमी सिंहभूम सोनवा चक्रधरपुर मुख्य सड़क के गोलमुंडा पुल के पास सोमवार दोपहर को एक तेज रफ्तार से सोनवा तरफ जा रहा मैक्स पिकअप वाहन पलट गया। घटना में ड्राइवर बाल बाल बच गया। इस दौरान सड़क पर आवागमन कर रहे लोग व अन्य वाहन भी दुर्घटना के शिकार होते होते बचे। घटना के बाद सड़क पर पलटा मैक्स पिकअप वाहन को किसी तरह खड़ा करते हुए ड्राइवर मैक्स पिकअप वाहन को लेकर भाग गया। पलामू पुलिस जवान की दिल्ली में मौत, एयरलिफ्ट कर ले जाए गए थे एम्स। पलामू के एक पुलिस जवान की दिल्ली एम्स में मौत हो गई। जवान की पहचान नित्यानंद महतो के रूप में हुई है। दरअसल कुछ दिन पहले ही नित्यानंद महतो को रांची के एक अस्पताल से एयरलिफ्ट कर दिल्ली एम्स में रेफर किया गया था। नित्यानंद महतो बोकारो के चंदन क्यारी के रहने वाले थे। पलामू के एसपी रिश्मा रमेशन ने बताया कि उनका अंतिम संस्कार बोकारो स्थित उनके पृथक गाँव में किया जाएगा। जवान को बोकारो में सलामी दी गई। इस बीच पलामू पुलिस मेंस एसोसिएशन के सदस्य बोकारो पहुंच गए हैं। दरअसल 4 जून को पलामू पुलिस लाइन से जवानों को मतगणना केंद्र भेजा जा रहा था। इसी क्रम में पुलिस लाइन में एक पेड़ गिर गया। पेड़ की चपेट में आने से 3 जवान घायल हो गए थे। नित्यानंद महतो के सिर में गंभीर चोटें लगी थी, जिसके बाद इलाज के लिए उन्हें रांची के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। बाद में एयरलिफ्ट कर दिल्ली भेज दिया गया, जहां इलाज के दौरान दिल्ली एम्स में उसकी मौत हो गई। रांची में बच्ची से गैंगरेप की वारदात के खिलाफ आजसू का आक्रोश मार्च, कहा नाकाम है सरकार। आजसू पार्टी ने और मांझी में 12 वर्षीय बच्ची के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म और सरकार की नाकामी, प्रशासन की विफलताओं के विरोध में रांची यूनिवर्सिटी गेट से फिरायालाल चौक तक आक्रोश कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। कैंडल मार्च का नेतृत्व आजसू पार्टी केंद्रीय सचिव सह रांची महानगर प्रभारी जितेंद्र सिंह ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम सभी को पीड़िता बच्ची एवं उसके परिवार के प्रति गहरी सहानुभूति है एवं आजसू पार्टी के द्वारा उन्हें हर संभव सहायता दी जाएगी। जितेंद्र सिंह ने कहा कि पीड़िता बच्ची के साथ जघन्य अपराध हुआ है और सरकार एवं प्रशासन से मांग करते हैं कि न्यायोचित कार्रवाई करते हुए अपराधी को सजा मिले। पीड़िता एवं उसके परिवार को समुचित सुरक्षा, उचित मुआवजा अविलंब प्रदान की जाए। आजसू पार्टी न्याय की मांग करती है। न्याय नहीं मिलने पर आजसू पार्टी चरणबद्ध उग्र आंदोलन को बाध्य होगी। रमेश गुप्ता ने कहा कि चंपई सोरेन की सरकार मतलब जंगल राज, हरेक वर्ग परेशान है, जनता जल्द जवाब देगी। बंटी यादव ने कहा कि मौजूदा झारखंड सरकार राज्य के लोगों को सुरक्षा देने में पूरी तरह से नाकाम रही है।
आए दिन चोरी, डकैती, चेन छिनतई, दुष्कर्म आदि घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि हुई है। अपराधियों का मनोबल चरम पर है। जनता देख रही आने वाले विधानसभा चुनाव में यही जनता जनार्दन इस निरंकुश सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। कल्पना मुर्मू सोरेन ने गांडे में सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का किया निरीक्षण, विद्यार्थियों से मिली। गांडे विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन ने सोमवार को गांडे में सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का निरीक्षण किया। इस दौरान कल्पना सोरेन छात्र छात्राओं के साथ मुखातिब हुई, उनसे वार्ता की, उनकी समस्याओं से रूबरू हुई और पढ़ाई लिखाई को लेकर जरूरी टिप्स दिए। गौरतलब है कि गांडे में सक्रिय दिखाई दे रही कल्पना मुर्मू सोरेन ने सोमवार को सर जेसी बोस सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस गर्ल्स हाई स्कूल गिरिडीह पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया, छात्राओं से बातचीत की। कल्पना मुर्मू सोरेन ने सोशल मीडिया में तस्वीरें शेयर कर इस बात की जानकारी दी है। कल्पना सोरेन गांडे उपचुनाव जीतने के बाद लगातार इलाके में काफी सक्रिय है। कल्पना मुर्मू सोरेन ने जो तस्वीरें शेयर की उसमें देखा जा सकता है कि वो कंप्यूटर लैब में सुविधाओं का जायजा ले रही है। दूसरी तस्वीर में कल्पना क्लासरूम में शिक्षकों से सिलेबस सहित अन्य बातों की जानकारी ले रही। एक तस्वीर में कल्पना छात्राओं से मुखातिब है और उनसे बातचीत कर रही है, उनको पढ़ाई लिखाई से संबंधित टिप्स दे रही है। गौरतलब है कि सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की परिकल्पना है, जिसका उद्देश्य है गरीब तबके के प्रतिभाशाली बच्चों को निजी स्कूलों के तर्ज पर अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना। इसमें स्मार्ट क्लासरूम, लैब और प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही। सभी जिलों में ऐसे स्कूल खोले गए हैं। संपत्ति की खातिर सगे भाई पिता ने शिक्षक दंपति को मार डाला। हजारीबाग में एक शिक्षक दंपति की हत्या की घटना घटी है। घटना इचाक थाना क्षेत्र की है। हत्याकांड को अंजाम दिया एक पिता ने, वो भी कुछ पैसों के लिए। पुलिस ने मामले का पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने बताया कि एक बाप ने केवल दहेज के लिए अपने बेटे और बहू की हत्या करवा दी। पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल सभी लोगों को पकड़ लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में राहुल कुमार के पिता ईश्वर प्रसाद मेहता, छोटा भाई बबलू मेहता, सुपारी किलर आशीष पांडे, उसके सहयोगी बॉबी कुमार, बिक्की कुमार, सोनू कुमार सिंह शामिल है। इस घटना को बहुचर्चित टीवी सीरियल क्राइम पेट्रोल से देखकर साजिश रची गई थी। दरअसल कुछ दिन पहले हजारीबाग के इचाक स्थित प्रासी शमशान घाट में अज्ञात शख्स का शव जलाने की बात सामने आई थी। इस घटना से गांव के कुछ लोग काफी डरे हुए थे, क्योंकि गांव में किसी की मौत नहीं हुई थी। इससे सभी लोग परेशान थे कि आखिर किसका शव जलाया गया। गांव के लोगों ने पता लगाने की कोशिश की भी तो कुछ पता नहीं चल पाया, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई तो पुलिस ने जांच करने की बात कही थी। जांच में पता चला कि यह शव राहुल कुमार और पूजा यादव के थे। दोनों की हत्या राहुल के पिता ने कराई। उसके लिए 6 लाख रुपए की सुपारी दी थी। हत्या के बाद शव को छुपाने के लिए देर रात अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। इस मामले में 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मलूटी मंदिर के तर्ज पर होगा सिमडेगा के सूर्य मंदिर का विकास। मलूटी मंदिर के तर्ज पर सिमडेगा के सूर्य मंदिर का विकास किया जाएगा। इसके लिए उपायुक्त अजय कुमार ने प्रयास शुरू कर दिया है। उपायुक्त ने कहा कि इस धरोहर से सिमडेगा जिला का नाम आगे बढ़ेगा, पर्यटन के क्षेत्र में एक नया आयाम स्थापित होगा। बता दें कि सिमडेगा के बीरूगढ़ में सूर्य मंदिर है, जो अपने में अतीत को समेटे हुए अपनी कहानी खुद सुना रहा है। जिला मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर दूर सिमडेगा रांची पथ पर और NH 143 से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर पत्थरों से निर्मित मंदिर नुमा ढांचा और कुछ नए सूर्य मंदिर है। यहाँ स्थापित भगवान सूर्य की प्रतिमा एक बड़े से पत्थर को तराश कर बनाई गई है। इस मंदिर को लेकर एक किंवदंती है कि यह मंदिर देव शिल्प विश्वकर्मा द्वारा एक रात में बनाया गया है। मंदिर की बनावट को देखने पर आप भी महसूस करेंगे कि ऐसे मंदिर का निर्माण दुर्लभ है। एक दूसरे के ऊपर रखे पत्थरों की दीवार पर एक बड़े से पत्थर से छत बनाना बेहद दुर्लभ है। वहीं इस प्राचीन मंदिर में एक ही चट्टान को तराश कर बनाया गया सप्त अस्त्र रथ भी अहम है। इस पर साथी अरुण सहित सवार भगवान सूर्य और उनके अगल बगल संध्या छाया की प्रतिमा अपने आप में कला का अनूठा नमूना है। कुछ वर्षों पहले तक यह मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में अतीत की कहानियों को समेटे गुमनामी का दंश झेल रहा था, लेकिन अब जिला के उपायुक्त अजय कुमार सिंह ने इसके लिए हाथ आगे बढ़ाया है। इस मंदिर को मलूटी के मंदिर का भग्नावशेष की तरह संरक्षित करने का संकल्प लिया है। जल्द ही इसे राज्य पर्यटन की D श्रेणी में मान्यता मिलाने की उम्मीद है। इसके लिए जिला से प्रस्ताव भेजा गया है। इसका अब कायाकल्प होना तय माना जा रहा। सीएम चंपा सोरेन ने कहा, आदिवासियों को सरना धर्म कोड नहीं देना चाहती केंद्र की भाजपा सरकार। मुख्यमंत्री चंपा सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार ने सरना धर्म कोड बनाने की राह में आने वाली सारी बाधाओं को दूर कर दिया है। अब सरना धर्म कोड का मामला केंद्र की भाजपा सरकार के पास है। केंद्र सरकार आदिवासियों को उनका संवैधानिक पहचान देने में आनाकानी कर रही है। साजिश के तहत सरना धर्म कोड के मामला को लटका रखी है, लेकिन हम हर हाल में सरना कॉलम कोड को लेकर ही रहेंगे। पूरे देश के आदिवासी अपनी स्वशासन व्यवस्था को मजबूत करें और एकजुटता
दृढ़ता के साथ आंदोलन में साथ दे ताकि केंद्र से आदिवासियों को उनका सरना धर्म कोड देने के लिए बाध्य हो जाए। नीट प्रश्न पत्र लीक मामले में जांच के लिए हजारीबाग पहुंची आर्थिक अपराध शाखा की टीम कुरियर सर्विस के कार्यालय को खंगाला। नीट प्रश्न पत्र लीक मामले में हजारीबाग में जांच के दायरा बढ़ता दिखाई दे रहा। पटना की आर्थिक अपराध शाखा की टीम रविवार को एक बार फिर जांच के लिए हजारीबाग पहुंची और कोरा थाना क्षेत्र के नूतन नगर स्थित ब्लू डार्ट कुरियर सर्विस के कार्यालय की जांच की। बताया जाता है कि जांच टीम कुरियर सर्विस कार्यालय से कई फोटोग्राफ और रिकॉर्डिंग अपने साथ ले गई है। इसके अलावा टीम में शामिल पदाधिकारी ने कुरियर सर्विस के काम करने वाले कई कर्मचारियों से पूछताछ भी की है। प्राप्त सूचना के अनुसार रांची के कुरियर ऑफिस से भी कर्मचारी यहां पहुंचे हुए थे। बताया जाता है कि प्रश्न पत्र रांची बैंक के लॉकर से निकलने के बाद ब्लू डार्ट कंपनी कुरियर सर्विस के जरिए हजारीबाग लाया गया था। कुरियर सर्विस एजेंसी के कर्मचारी ने बैंक में प्रश्न पत्र जमा किया। बैंक के बाद प्रश्न पत्र कड़ी सुरक्षा के बीच विभिन्न सेंटर तक पहुंचाए गए थे। ऐसे में कुरियर सर्विस एजेंसी जांच के दायरे में आ गया है। बताते चले कि विगत दिनों लोसिंगना थाना क्षेत्र के ओएसिस स्कूल में भी टीम ने जांच की थी। जांच टीम में शामिल पदाधिकारी ने स्कूल के कर्मचारी का बयान दर्ज किया था। इस संबंध में हजारीबाग एसपी अरविंद सिंह ने बताया कि उन्होंने आर्थिक अपराध शाखा की टीम को जांच में भरपूर सहयोग किया है। संबंधित थाना को जांच में मदद करने की आदेश दिए गए हैं। जांच एजेंसी किन बिंदुओं पर जांच कर रही इसकी जानकारी नहीं दी गई। प्रथम तिमाही के राजस्व में देखी गई 24% तक की गिरावट, पदों का रिक्त होना बना बड़ी वजह। पिछले वर्ष के मुकाबले चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम तिमाही में वाणिज्य कार्य विभाग के राजस्व में 23.95% की गिरावट दर्ज की गई है। विभागीय आंकड़ों के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान वाणिज्य कर विभाग के राजस्व के रूप में 26,000 करोड़ रुपए की वसूली का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राज्य के अपने सभी राजस्व स्रोतों से मिलने वाले राजस्व का 70% से अधिक सिर्फ वाणिज्य कर विभाग से मिलता है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान जून के तीसरे सप्ताह तक वाणिज्य कर विभाग ने सिर्फ 4,088.28 करोड़ रुपए की वसूली की है। यह वार्षिक लक्ष्य का सिर्फ 15.72% है। राजस्व वसूली में हुई इस गिरावट के 3 प्रमुख कारण बताए जाते हैं। जीएसटी एक्ट की सारी शक्तियां वाणिज्य कर आयुक्त के पास होती है, लेकिन विभाग में पिछले 1 महीने से ज़्यादा समय से वाणिज्य कर आयुक्त का पद खाली है। राज्य सरकार में प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त होने की वजह से तत्कालीन वाणिज्य कर आयुक्त संतोष वत्स विरमित हो तक अपने मूल विभाग आयकर में लौट गए हैं, लेकिन सरकार ने इस पद पर अब तक किसी को पदस्थापित नहीं किया है। दूसरा कारण विभाग में सारी संख्या में वित्त सेवा के अधिकारियों के पद का रिक्त होना। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।